ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं ना, स्वयं को कंट्रोल करो, स्वयं के मुख को कंट्रोल करो, अपने क्रोध को कंट्रोल करो। तो किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। लेकिन अभी तक हम तो देह को देख के बोलते थे ना, लेकिन बाबा अभी हमें समझ दे रहे हैं कि आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार को चलाती है। आत्मा ही अपने शरीर को चलाती है। आत्मा के पास 3 शक्तियां होती है, सोचने, निर्णय और शरीर से कार्य कराने की शक्ति। तो जैसे डेली वो कार्य कराती रहती है ना, तो वो उसके संस्कार बन जाते। तो बाप कहते हैं कि इस समय आत्मा बोलती है ना, अगर कोई किसी को बोलता है कि स्वयं पे कंट्रोल रखो करो, लेकिन आत्मा क्या रिप्लाई देती है कि मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मेरा तो मुख नहीं मान रहा है। वो तो बोल देगा तुरंत, मुख से तो शब्द निकल जाएंगे। मन तो नहीं मानता है, मन तो सोचता रहता है। इस समय जैसे अगर हम इस सेंटेंस पे ध्यान दें, तो जैसे दुनिया में लोग अपने या दूसरों के लिए कहते हैं, अपने बच्चों के लिए या दूसरों के लिए कि मेरी तो नहीं मानते, आप ही संभाल के देखते। ऐसे आत्मा भी अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों के लिए कहती है कि मेरा मन तो नहीं मानता है, वो तो ऐसा सोचता ही रहता है। मेरी कर्मेंद्रियां तो नहीं रुकती। अगर किसी ने मुझे कुछ बोला तो मुख से निकल जाता है, हाथ चल जाते। इस समय आत्मा को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। जैसे शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, कभी किस शरीर में क्या कमी हो जाती है, कभी क्या, तो डॉक्टर कहते हैं इनको ये चाहिए। ऐसे आत्मा को क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। एक तो आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को, जिसको हम सूक्ष्म कर्मेंद्रिय कहते हैं, उनको कंट्रोल भी कर सके, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों, हाथ पांव, आंख, मुख को, और दूसरा उन पे रूल भी कर सके। जब किसी का रूल होता है तो उनका राज्य चलता है ना, भाई जैसे वो बोलेंगे वैसे करेंगे। तो आत्मा को भी अपने मन बुद्धि संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य भी करना आना चाहिए। भाई जो वो बोले मन वैसे ही सोचे, बुद्धि वैसे ही काम करे, कर्मेंद्रियां उसकी वैसे ही चले। ये शक्ति कौन दे सकता है? परमात्मा। आत्मा का बाप परमात्मा आत्माओं को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर देने आया है। आज मनुष्य आत्मा खुद के मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मुख को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो और आत्माओं के जीवन को कैसे कंट्रोल कर सकती है? हम लोग शादी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये शिकायत तो सबको है ना। कोई अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई अपने बुद्धि को ठीक रीति चला नहीं सक रहा है, कोई अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सक रहा है, कोई मुख को, कोई हाथों को, कोई पाँव को। कितना मेरे तो पाँव ही कंट्रोल में नहीं रहते। ये तो जब भी गीत बजता है ना, मेरा पाँव नाचने लग जाते हैं। अरे समय तो देखो, जगह तो देखो, ऐसे थोड़ी नाचने लग जाना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अब आत्माओं को बाबा कहते हैं कि हे जीव की आत्मा, अब अपने को आत्मा समझ और मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारी ये सारी शिकायतें बंद हो जाएगी। जब तुम आत्माएं अपने आप को, अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल से चला सकोगे ना, तभी हम औरों को अच्छे से हैंडल कर सकते। आज मनुष्य आत्मा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरों को हैंडल कैसे करेगी? देखो, आज अगर हमें हमारा शरीर ठीक रीति काम नहीं, मतलब उसको फीवर या कुछ ऐसा है, अपना शरीर कांप रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप किसी भारी चीज को लेके जा सकते हो? नहीं हैंडल कर पाओगे ना। आप बोलोगे ना, नहीं मेरे को तो, मेरे से हैंडल नहीं होगा, आज शरीर ठीक नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, जब आप अपनी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों को ठीक से चला नहीं सकते हो, तो आप बच्चे कैसे संभालोगे? वो भी तो आत्माएं है ना।
आप जिंदा कैसे करोगे? जिंदा भी करोगे तो आत्माओं से कांटेक्ट में आओगे। ये बाबा कहते हैं पहले स्व को सुधारो, स्व को चलाना सीखना है। बाबा की ये जो पढ़ाई है ना, ये स्व के लिए है, औरों के लिए बाबा नहीं सुनाते। बाबा की पढ़ाई शुरू से अंत तक है कि स्व को कैसे परिवर्तन। पहले स्व को जानो, स्व के बाप को जानो, स्व के रहने का स्थान जानो। स्व अर्थात मैं आत्मा कब से आई, कैसे मैं दुखी हुई, अब कैसे मुझे सुख का जीवन प्राप्त हो सकता है, कैसे मेरे स्वभाव संस्कार, स्व के स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। तो बाबा की पढ़ाई अगर हम इस रीति पढ़ेंगे ना कि बाबा आज मुझे स्वयं को परिवर्तन करने के लिए क्या क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, स्वयं में कौन कौन सी गुण शक्तियां धारण करने के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं, तो हम इस ज्ञान में बहुत आगे पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ स्व को कैसे चलाते हैं। जब हम स्व को चलाना सीख जाएंगे तो औरों को भी चलाना सीख जाएंगे। आप हो सर्वशक्तिवान बाप की संतान, तो आप कौन हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान। देखो घर में भी बाप कितना भी बड़ा हो, धन में, पोजीशन में, और फिर भी बच्चा पैदा होता है तो बाप कहते हैं अरे ये तो मेरा मालिक है। फिर तो सारा दिन बच्चे के लिए ही कर देते हैं, जिससे बच्चे के सेवक बन गए तो बच्चा बड़ा बन जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं ना, बाबा तो सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, हमें समझ से दे सकते हैं। बच्चे मन में ऐसे सोचो, बुद्धि से ऐसे काम लो, संस्कार ऐसे बनाओ, कर्मेंद्रिय को ऐसे चलाओ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कर हम सकते, क्योंकि बाबा के पास शरीर नहीं, सिर्फ ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप अनुभव कर सकते हो। जैसे अगर कोई टीचर डॉक्टरी पढ़ाए, लेकिन हर टीचर डॉक्टर थोड़ी होता है, डॉक्टर बन के कोई टीचिंग देगा बहुत रेयर होता है, अगर जॉब वॉब नहीं मिले या उनका इंटरेस्ट होता है। तो डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करने के बाद टीचर बने, ऐसे तो बहुत रेयर होता होगा ना। ऐसे ही लेकिन डॉक्टरी की शिक्षा देने वाला डॉक्टर नहीं होता, वो तो टीचर होता है ना। ऐसे ही बाबा हमारे टीचर, फादर भी हैं, टीचर भी हैं, ऐसे तो गुरु भी हैं। बाबा हमें टीचिंग दे सकते हैं, बाबा हमें समझ दे सकते हैं, बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, बाबा हमें गुरु बन के श्रीमत दे रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में जीवन में अपना के देवी देवता पद प्राप्त करना, ये हम प्राप्त कर सकते हैं, बाबा नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा को उतना शरीर नहीं लेना है ना, बाबा भी हमारे जैसे, बाबा हमें इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं तो बाबा तो सबसे बड़े बन सकते हैं ना, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। देवता पद भी सेकेंडरी है। तो हालांकि कहने में आएगा बाबा हमें सब दे रहे हैं तो हम इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट पद की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि भगवान तो निराकार, वो तो ऊपर निराकारी दुनिया का पद है। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान, क्या हमें ऐसी शिकायत करनी चाहिए? अब ये मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मेरा मन नहीं मानता, मुख चल जाता है, हाथ से किसी को मारने के लिए सीख जाते हैं, या मुख से ऐसे वैसे शब्द निकलते नहीं। अब हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अब हमें परिवर्तन हो जाना चाहिए। जब हमें निश्चय होगा ना कि बरोबर बाप मुझे दे रहा है, यही मेरे बाप है, जब यही सर्वशक्तिवान मेरा बाप है, भगवान मेरा बाप है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बोल चाल संबंध व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा। बाबा के ऊपर पूरा अधिकार होना चाहिए हमारा। इसका किस पे अधिकार होता है? जो उसके कहे पे चलता है। भैया घर में भी बच्चा अगर माँ बाप के कहे पे चलेगा तो ऑटोमेटिकली अधिकारी हो जाता है ना। वैसे ही परमात्मा पे हमारा पूरा अधिकार है। इसके लिए परमात्मा की हर श्रीमत, हर बात को सुन के मान के चलना है। हमें सिर्फ मानना है, हाँ बाबा मैं ऐसा करूंगी, बाबा मदद करने के लिए तैयार है।
बाबा ऐसे भी नहीं कर रहे, तुम अपने आप ही करो। नहीं, बाबा कहते सिर्फ आप मन से हाँ कहो कि हाँ बाबा आप जो कह रहे हैं ना, हाँ मैं वैसा करूंगी, वैसा बनूंगी। तो बाबा मदद के लिए तैयार है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ आप हिम्मत का एक कदम। अब हमें बाबा कहते हैं देखो इस दुनिया में कितनी सारी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं तुम्हारे भाई हैं। तो हमें सबको किस दृष्टि से देखना है? भाई भाई की दृष्टि। देखो इससे बहुत फायदा है। कई लोग कहते हैं फलाने के लिए बात करेंगे तो अवगुण ही अवगुण की बात करेंगे, नहीं फलाना तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी बात है कि वो आत्मा है, आपका भाई है और उसका बाप परमात्मा है। देखो ये कभी नहीं हो सकता कि परमात्मा बोले कि ये मेरा बच्चा नहीं है। बाबा कहते सभी आत्माएं मेरे बच्चे। चाहे इस समय किसी का खूनी का पार्ट भी हो ना, कोई आतंकवादी का पार्ट भी बजा रहा हो, चाहे विषय कितना भी बुरा कर रहा हो, लेकिन फिर भी बाबा कहेंगे कि नहीं ये धर्म की आत्माएं भी मेरे बच्चे हैं। तो जब भगवान ऐसा सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हम तो उनके बच्चे हैं ना। जब हमने भगवान को अपना बाप माना तो हमें भी अपने जीवन में बाबा पूरी दुनिया का तो एग्जाम्पल, बाबा कह रहे ऐसे पूरी दुनिया तो है ही थी, लेकिन बाबा का ये जो ज्ञान का पॉइंट है, ये बाबा हमारी डेली लाइफ या ऐसी कोई आत्माएं जिनसे आपकी नहीं बनती कोई हिसाब किताब है ना, उनके लिए भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प ना चले। उनको देखने के बाद हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार ना आए, इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि आप ये अभ्यास करो। तो वो आत्मा भी जब आपके सामने आएगी तो तुरंत याद आएगा कि ये मेरा भाई है, बस और कुछ नहीं याद आना चाहिए। चलो उससे जब भी आपको बोला, कई लोग बोलते हैं ना फलाने ने मेरी जिंदगी खराब करी, फलाने ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा किया। अब उस बात को बीते हुए ना सालों हो गए, अभी तक लोग उन बातों को याद करके ना अपनी जिंदगी खराब कर रहे, अपना प्रेजेंट वेस्ट कर रहे, खराब कर रहे। तो ये ठीक है, उस समय उसने जो बोला बोला, किया किया, वो तो बीत गया। आप पास्ट की बातें अभी लेके अपना प्रेजेंट क्यों बिगाड़ रहे हो? तो बाबा हमें ये भूलने का तरीका बता रहे। जब भी आपको किसी आत्मा के लिए ऐसा है ना, तुरंत मन को एक ही आंसर देना, मन पे रूलिंग कंट्रोल करके, मन को उस थॉट्स को कंट्रोल करके मन को ऑर्डर देना। मन वो आत्मा हमारा भाई है, बाबा का बच्चा है, बस और कुछ नहीं। देखो लोगों को किससे डर लगता है? भगवान से ही लगता है ना। अगर कोई गलती भी करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला देख रहा है, आप क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे। भगवान को जरूर बीच में लाएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे भी, बुरा उल्टा सुल्टा भी खुद ने भी बोला, उसने भी बोला, फिर भी बीच में भगवान को जरूर लाएंगे। तो मतलब डर भगवान का है ना। अब भगवान ही आपका बाप है, वो कह रहे हैं कि आप मुझे दे दो, आप शांत रहो, आप मन को भी शांत करो, मन में भी यही सोचो कि वो मेरा भाई है। चलो मेरे भाई ने कुछ भी किया, मैंने बाबा को बता दिया ना, बस खत्म। जब भी हम कोई ऐसी, वैसे तो बाबा कहते हैं हमेशा आप बीच में मुझे ले आना। अब किसी भी आत्मा के कांटेक्ट में आ रहे हो, कोई भी बात हो जाती है ना, बीच में बाबा को ले आओ। ऑटोमेटिकली बाबा आएगा तो सामने वाली आत्मा दिखेगी, हम दोनों भाई भाई, बस शांत। तो बात तो खत्म। जितना हम अभी का समय ये है, जितनी हम बातों को खत्म करते जाएंगे ना, उतना स्व के लिए भी अच्छा है, औरों के लिए भी अच्छा है। इसके लिए बाबा हमें ये विधि बता रहे हैं कि हमेशा आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में देखो। आज घर में दो बच्चे हों, एक ने मारा, दूसरे ने भी मारा, बात खत्म। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को बीच में लाएंगे, पेरेंट्स से शिकायत करेंगे, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि जब उसने आपको मारा तो आपने क्यों मारा, हमें बताना चाहिए था ना। या तो बताओ ही नहीं, सोचो ही नहीं, बात खत्म हो गई। या सोच रहे हो, बता रहे हो, लड़ झगड़ रहे हो, अभी तक उस बात के लिए फीलिंग में आ रहे हो, एक
औरों को बता रहे हो, तो आप जिसने मारा ठीक है, दूसरे ने नहीं मारना चाहिए था ना, दूसरा मम्मी पापा को या बड़ों को बताता। इससे क्या होता, बड़े देखते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं अब तक तो आपने जो किया सो किया, लेकिन अब हमें अपना और खाता बढ़ाना नहीं है। अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो तुरंत बाबा को बता के आप अच्छे बन जाओ। मैंने अपने फादर को बता दिया ना, जब हम अपने को आत्मा समझेंगे ना, तभी हम ये काम कर सकते हैं और बच्चे बन के कर सकते हैं। नहीं तो फिर देह अभिमान आ जाएगा, मैं फलाना, मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। आप ऐसे करके देखोगे ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देह अभिमान के कारण ही हम फंसते हैं। अगर मैं आत्मा ये याद रहे कि मुझे आत्मा को फलानी आत्मा ने ऐसा बोला, मैंने बाबा को बता दिया, बस बात खत्म। मुझे उसके लिए अच्छा ही सोचना है, क्योंकि बाबा ने बोला है अच्छा सोच, तो आगे बात बढ़ेगी भी, क्योंकि मन में जितना सोचते हैं ना वो बात बढ़ती जाती है और हमारा हिसाब किताब बनता जाता है। तो अगर आप चाहते हो आपका कोई हिसाब किताब आगे न बने, आपका जीवन शांति से, सुख से, खुशियों वाला हो, तो आप बस ये तरीका करके देखो, उस बाबा को बता दो, बात खत्म। देखो हम अपने जीवन में ना खुद ही परेशानियां लाते हैं, खुद ही उन बातों को सोच सोच के बात बड़ी होती नहीं है, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं। उससे फायदा कुछ नहीं होता है, हम क्योंकि हम देहाभिमानवश हो जाते हैं ना, सोचते इतने बड़ों को ऐसा बोला, ऐसे कैसे चलेगा, ये वो फलाना जो भी है सोचते रहते हैं। अब ऐसे सोचने का टाइम भी नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि अभी हिसाब किताब चिट्टू करके हम आत्माओं को बेदाग हीरा बनना है। बाबा कहते हैं जब आप स्व को कंट्रोल करना सीख जाओगे, स्व को अच्छे से चलाना सीख जाओगे, स्व सदा खुश रहोगे और डिसिप्लिन में रहोगे, शांत रहोगे, तभी तो आप औरों को भी हैंडल कर सकते हो ना। आज दूसरों को हैंडल करने के लिए पहले स्व को चलाना सीखो, तो दूसरों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। पापा कहते हैं अपनी सूक्ष्म शक्तियां जो है ना, मन बुद्धि संस्कार, उनको हैंडल करना सीखो। कैसे मन में संकल्प हो रहे हैं, बुद्धि में जा रहे हैं, कैसे हम कर्मेंद्रिय से कर्म करा रहे हैं, ये जब हम अपने आप को जान लेंगे ना, तो फिर हम और आत्माओं को भी यथार्थ रीति से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है कि आत्मा आत्मा रूप में देखने से हमारे मन में बहुत औरों के लिए प्यार उत्पन्न होता है। तो वो कहते हैं आप वही आत्मा, मेरे बच्चे हो ना। ये तो जैसे गॉड, अगर आत्मा आत्मा रूप में देखेंगे तो जैसे तो भगवान का परिवार हो गया ना, हो गया ना। देखो हम कहते हैं ना, भगवान को बाप के रूप में सभी याद करते, सब धर्म वाले बाप के रूप में जरूर याद करते, माता पिता के रूप में यहाँ याद करते हैं, लेकिन बाप के रूप में तो सभी याद करते हैं। तो ये बात भी हमें समझ में आ जाए कि हाँ हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो ऑटोमेटिकली तेरी मेरी जो भी है ना, ये सब आप ही खत्म हो जाएगी। ये बाबा हमें तरीके बता रहे हैं। अब करना ना करना ये हमें हमारे ऊपर है। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन अब ज्यादा व्यर्थ हमारे जीवन में ना आए, हम ज्यादा व्यर्थ न सोचे, तो उसके लिए बाबा हमें तरीका बता रहे हैं। अब जिसम जो करेगा सो फायदा। डॉक्टर भी क्या करेगा, दवाइयाँ लिख के देगा ना आपको, ये दवाइयाँ ऐसे करना है, ऐसे इसका परहेज करना। तो परमात्मा हम आत्माओं के डॉक्टर है ना। अभी जो आत्माओं में ज्यादा सोचने की, व्यर्थ सोचने की, नेगेटिव सोचने की जो बीमारी है ना, जो शिकायत है कि हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस सारी शिकायतों की दवाई बाबा हमें बताते हैं, रोज अलग अलग रीति से बताते हैं। जो दवाई आपको अच्छी लग रही एक अपना के चले और अपना जीवन सदा सुखमय, खुशी वाला, शांति वाला होना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं कभी भी अपने जीवन में न क्यों, क्या और मुझे ये चाहिए,
क्यों, क्या और चाहिए, ये 3 चीजें हमें खत्म करनी है। तभी हमारा जीवन क्या होगा, वाह वाह हो जाएगा, मतलब अच्छा जीवन हो जाएगा। इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसने क्यों कहा, ऐसा इसने क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। या फिर दूसरी होती है, तीसरा होता है चाहिए चाहिए चाहिए। आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, किसी और को कुछ देखेंगे तो चाहिए। तो दूसरों से बाबा कहते हैं रीस रीस नहीं करो, रेस करो। हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, एट प्रेजेंट मेरा जीवन क्या है। क्योंकि कई बार ना लोग दूसरों को देखते हैं। तुम जो आज किसी ने देखा, कोई बहुत अच्छे ऑफिस में बैठा है, अच्छी सीट पे बैठा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है। तो आपने तो वो अच्छी चेयर, अच्छा ऑफिस, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना पीना देख लिया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या क्या फेस करना पड़ा, उसने क्या क्या किया, ये जानते हो आप? नहीं जानते हैं ना हम, वो वहां तक कैसे पहुंचे। और अगर जानते भी होंगे तो पर्सनली जो उन्होंने फेस किया, वो तो जब हम उनसे रूबरू बात करेंगे, उनकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे, करेंगे, तभी उनकी हर सोच को जानना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान कहाँ पे पहुंचता है ना, या तो बहुत ही स्ट्रगल से पहुंचता है, या कुछ ना कुछ गवा के पहुंचता है। बाहर से भले ही वो खुश दिख रहे हो, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ उनका कुछ गवाया हुआ होगा। क्योंकि दुनिया ही ऐसी है ना, इसीलिए कभी भी हमें किसी से रीस नहीं करनी है कि फलाना कैसा आराम से रह रहा है, किसी आराम से चीजें मुझे भी ऐसी होती तो नहीं। आप, क्योंकि अगर हम वो चाह रखेंगे ना, वो हमने इच्छा भी रखी, तो वो आपका जीवन में वो इच्छा पूरी होना शुरू भी हो जाएगी, अगर आपका स्ट्रॉन्ग संकल्प आए। और सोचो, उसने जो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ गया, तो आप सोचो कि मैंने तो ये नहीं सोचा था ये सब करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं रीस नहीं करो, रेस करो, अपने आप को जानो। अगर आप किसी की अच्छी पोजीशन भी देखते हो ना, तो पहले अपने आप को चेक करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है। अगर मुझे भी ऐसी अच्छी लाइफ जीनी है, तो मुझे किस टाइप की जीनी है, कैसे जीनी है। क्योंकि हर एक आत्मा की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इसलिए किसी को भी देख के उनसे ज्यादा अट्रैक्शन में नहीं आना है। सीखो जरूर, लेकिन करो अपनी विशेषता अनुसार। मेरे में क्या विशेषता है, मुझे क्या चाहिए। और दूसरा, हमें जो चाहिए ना, कई बार लोगों को लगता है मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो और चीजों को भी छोड़ नहीं सकते। मतलब जो चीज उनको चाहिए ना, उसके लिए उनको प्रेजेंट छोड़ना पड़ेगा। वो प्रेजेंट भी नहीं छोड़ सकते, वो भी चाहिए, तो मुसीबत हो जाती है ना फिर तो। इसीलिए ये जो चाहिए चाहिए ना, ये भी बहुत सोच समझ के मन में संकल्प उत्पन्न करना चाहिए, और समझ के, नहीं तो हमारी जीवन बहुत हलचल में आ जाती है। फिर ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। ये बाबा जी कहते हैं इन 3 शब्दों से मुक्त रहो। चाहिए चाहिए अच्छी बात है, हमें ऐसे मतलब जो भी चाहिए आप करो बोले, लेकिन रिस्क से नहीं करो। आपको एक्चुअल में चाहिए, और आपको जो चीज चाहिए उसके बदले में आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये भी जांच लेना है। तो आप ऐसी चीजों को ही चाहिए चाहिए करो जिसमें आपको सब मिले और आप खुश रहो। अच्छा मीठे मीठे शुक्ला से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी बनो। बाप को साथी बनाने का श्रेष्ठ तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं ना, तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में वह अनेक रस्तों
बातों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति आ जाती है जब हम बाबा पे पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सहज ही माया के अनेक प्रकार के वाद से हम विजयी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आपको अपने संकल्पों को अच्छा बनाना है, बुद्धि को एकाग्र करना है, तो बाबा को अपना साथी बनाकर उनके ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त करना है। और अधिकार कौन आत्मा प्राप्त कर सकती है? परमात्मा पर अधिकार, जो परमात्मा के हर श्रीमत को पालन करके चलते। स्लोगन है, राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। अभी अगर हमें कुछ किसी को एक्सप्लेन करना है तो हम उस बात को एक्सप्लेन करके भी समझा सकते हैं। बस समझाया, फिर उसको सार रूप में खत्म करने का अभ्यास भी आना चाहिए। तो ऐसे जीवन में हम सुबह से रात तक बहुत सारी चीजें करते हैं ना, कोई कभी क्या काम करते, कभी क्या, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना उस समय बुद्धि उस काम में लगी रहे, मन बुद्धि, फिर दूसरा काम करे तो पहले वाले काम मतलब पैकअप हो जाए, सार रूप में हो जाए, फिर हमें बार बार उसके बारे में ख्याल नहीं आना चाहिए। जैसे लोग भक्ति करते हैं ना, तो अक्सर करके लोगों की शिकायत रहती है कि भक्ति में हमें दुनियादारी की, धंधे की, गृहस्थियों की बातें मन बुद्धि में आती है, मन बुद्धि में। तो आप ये अभ्यास करके देखो कि अब मैं धंधा कर रहा हूँ या घर गृहस्थी संभाल रहा हूँ, परमात्मा के साथ में ये काम कर रहा हूँ। फिर जब आप भक्ति करो, भगवान का नाम जपो या जो भी आप पढ़ते करते हो, उस समय अब मैं परमात्मा के साथ ये पढ़ रहा हूँ, फिर दूसरा काम करो तो मैं परमात्मा के साथ ये काम करूँ। इससे क्या हो जाएगा, हम सार और विस्तार में आने के अभ्यासी हो जाएंगे। और यही राजयोगी, ये कब होगा? जब हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा को सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सीख लेंगे ना, तभी हम ये सार विस्तार विस्तार से सार में आने के अभ्यास सीख सकते हैं। शांति।